हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्रिएट करने वाला हूँ एक अमेजिंग सा मेकअप लुक। हेयर डू तो आप देख ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे बहुत अमेजिंग किया है। बट साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो मेरा वॉइस ओवर है वो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो स्टार्टिंग का वॉइस ओवर मैं वहाँ पे देख के प्रिटेंड कर रहा हूँ। सो आप लोग थोड़ा सा खुद ही एडजस्ट कर लेना, हो सकता है मेरे एक्शंस मेरी वॉइस के साथ थोड़े से ना मैच करें। सो चलो अभी यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये आज आउटफिट डाल रहे हैं, इस आउटफिट के साथ अगर मैं लूज हेयर करता हूँ तो वो इनके आउटफिट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इनको किया है हाई बन। इस हाई बन का भी मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया है जो कि जल्दी ही हम पोस्ट करेंगे। अब होता क्या है, अगर हम किसी क्लाइंट के आउटफिट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, मान लो भी जैसे इनका ऑफ शोल्डर है या कोल्ड शोल्डर हम कह सकते हैं, तो इस आउटफिट को अगर हम हेयर के साथ कवर कर देंगे तो आउटफिट की ग्रेस हो जाएगी खत्म। एंड समटाइम्स क्लाइंट को लगता है कि हमने आउटफिट के ऊपर, उस लुक के ऊपर इतने पैसे खर्चे हैं, तो आउटफिट भी प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए एंड साथ के साथ वो जो ज्वेलरी डाल रहे हैं वो भी प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए। तो ये सारी बातों को मैंने ध्यान में रखना है, आपने भी हमेशा ही इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने क्लाइंट की जो है वो लुक डिसाइड करेंगे। एंड जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट है इनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है। ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए हम जो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो सारे वो यूज़ करेंगे जो ऑयल कंट्रोल करे। जैसे कि जब हम स्टार्ट करते हैं सीटीएम के साथ, या फिर अगर हम प्राइमर यूज़ करें तो वो सारे प्रोडक्ट्स वो यूज़ करेंगे जिसके साथ हम उनके फेस का ऑयल कंट्रोल कर सकें एंड मैक्सिमम मेकअप उनका लास्ट करे। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि भी आप देखो कि उनके जैसे चीक्स प्लम्पी हैं, तो मुझे एट द सेम टाइम ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनकी आईज डीप सेट हैं तो अंदर की तरफ धसी हुई ना लगे, एंड जो चीक्स प्लम्पी हैं वो ज़्यादा उभरे भी ना। तो मेकअप एप्लीकेशन में हमें इन चीज़ों का भी साथ के साथ ध्यान रखना है कि उनके फेस को हमने एक डिसेंट सी लुक कैसे देनी है। मोस्टली होता क्या है, हम लोग जब भी मेकअप करते हैं तो एक मेकअप एप्लीकेशन कर देते हैं, बट ये चीज़ हमेशा ही भूल जाते हैं कि मेरे क्लाइंट के फेस की, आउटफिट की, हेयर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हम यहाँ पे मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था, सबसे पहले हम जो मेकअप की एप्लीकेशन करेंगे वो सीटीएम के साथ करेंगे। क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एज पर द स्किन यूज करेंगे। अब आप क्लोज व्यू में देख सकते हो कि मैं अपने क्लाइंट का फेस क्लीन कर रहा हूँ। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो एक्सेस ऑयल जो है उनके फेस से रिमूव कर लो। प्रीवियसली अगर कोई मेकअप या उन्होंने प्रोडक्ट लगाया हो, इवन उन्होंने अगर सनस्क्रीन भी लगाया हुआ है, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे फेस के ऊपर से, सो दैट कि हम फ्रेश स्किन के ऊपर अपना ही मेकअप जो है अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। तो स्किन क्लीन करने के बाद अब मैं उनके लिए जो है वो यूज़ करूँगा टोनर। टोनर मैं यहाँ पे पैरेने का यूज़ कर रहा हूँ। पैरेने का ये जो टोनर है ये ऑयल कंट्रोल है। ये आपके क्लाइंट की स्किन का ऑयल को कंट्रोल भी करेगा एंड साथ के साथ पीएच लेवल बैलेंस करके स्किन को कंपैटिबल बनाएगा मेकअप के लिए। टोनर यूज़ करने के बाद थोड़ी देर के लिए टोनर को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने दो, क्योंकि टोनर की जो फंक्शनिंग है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद ही एक्टिवेट होएगी। स्किन के अंदर टोनर एब्जॉर्ब होने के बाद अब हम इनकी स्किन को करेंगे प्राइमर, सॉरी, इनकी स्किन को करेंगे मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर होएगा। तो जो मॉइस्चराइजर आपने यूज़ करना है, आप कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ शॉपैरल का एक वाटर बेस्ड मिंट मॉइस्चराइज़र आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, आप रिकोड का यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज़ अदर ब्रांड्स में भी यूज़ कर सकते हो। मैं वो चीज़ें आपको साथ के साथ वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि हर ट्यूटोरियल में मैं अलग से प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और अलग से उनके बारे में भी बताता हूँ। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं तो उनको मैं रिपीट भी करता हूँ। तो सभी ऐसा करते हैं। तो स्किन के अंदर अच्छे से मॉइस्चराइज़र को पेनिट्रेट करने के बाद अब जो बारी है वो आएगी हमारे प्राइमर की। प्राइमर बेसिकली क्या करता है, प्राइमर हमारी स्किन के एंड फाउंडेशन के अंदर एक वॉल मेंटेन करता है जिसके साथ हमारी स्किन मेकअप के लिए कंपैटिबल होती है, फाउंडेशंस के लिए कंपैटिबल होती है, एंड द अदर साइड फाउंडेशंस हमारी स्किन के लिए कंपैटिबल हो जाते हैं। तो हम अगर कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो प्राइमर है वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपका प्राइमर गलत पिक होगा तो आपका पूरा मेकअप स्पॉइल हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इनकी जो स्किन है वो ऑयली है, एंड जो आजकल वेदर चल रहा है हमारे यहाँ पे, जिस वेदर में मैं ये मेकअप कर रहा हूँ वो वेदर क्या है, वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड एंड हल्की सी समर है। जैसे ज़्यादा समर नहीं है, बट अगर आप ज़्यादा समर के लिए भी यूज़ करते हो तो दिस प्राइमर इज़ गुड।
तो अभी थोड़ी-सी क्वांटिटी हमने लेनी है, बिल्कुल ही मिनिमल सी क्वांटिटी हम लेंगे। आपने हमेशा एक चीज़ और माइंड में रखनी है, जब भी आप स्किन को मैटिफ़ाई कर रहे हो या स्किन को आप हाइड्रेट कर रहे हो, आपने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में प्राइमर यूज़ करने हैं। अगर आपके प्राइमर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो भी आपका जो मेकअप है वो पैची हो सकता है। ड्राई स्किन के ऊपर अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं करते हो, तो आपकी जो स्किन है वो फटी-फटी सी, पैची सी लगेगी। अगर ऑयली स्किन के ऊपर आप प्राइमर अच्छे से यूज़ नहीं करते, तो आपके क्लाइंट का मेकअप जल्दी ही ग्रीज़ी हो जाएगा। तो प्राइमर इज़ द मेजर गेम चेंजर। सो ठीक है। एंड मोर ओवर मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं, जब भी हम प्राइमर्स यूज़ करते हैं, तो प्राइमर्स आपने हमेशा स्किन के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना है। अगर आपको स्किन नहीं समझ में आ रही, तो आप प्राइमर जो है वो न्यूट्रल प्राइमर यूज़ करो, जैसे कि फॉरएवर 52 या स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर आता है। वो ऑल स्किन टाइप होता है, जिसके साथ स्किन पे एक ब्लरिंग सा इफेक्ट आता है। अगर आपको क्लाइंट की स्किन समझ में नहीं आ रही है, तो गलत प्राइमर कभी भी आपने यूज़ नहीं करना है। अगर गलत प्राइमर यूज़ कर लिया, तो आपका जो मेकअप है, ऑब्वियस सी बात है, वो खराब हो जाएगा। अब हमारा जो क्लाइंट है, मैंने उनको प्राइमर एप्लीकेशन की है। प्राइमर एप्लीकेशन करने के बाद मैंने फेस को थोड़ा सा सेटल होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक इनका फेस थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि कंसीलर्स हमने कैसे यूज़ करना है। अगर एक ही ब्रांड के आप कंसीलर बाय करते हो, तो उसमें कलर्स आप कैसे बाय कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे शॉपेरल के कंसीलर है, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये कंसीलर रेंज मेरे पास है फेयर, मीडियम टू डार्क। एंड अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एक मेरे पास यहाँ पे है फेयर कंसीलर, दूसरा मेरे पास है पिंक टोन का कंसीलर, थर्ड वन है जो मेरे पास वो गोल्डन शेड का कंसीलर है। कंसीलर्स की डिटेल में कमेंट्स में अगर आप पूछोगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बट इसमें इजी मैं आपके लिए ये करूंगा, जब भी हम कंसीलर्स बाय करते हैं और हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली देखना होता है कि कौन सा कंसीलर हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करें, कौन सा कंसीलर हम करेक्शन के लिए यूज़ करें, कौन सा कंसीलर स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करें, तो इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं जैसे अपने हाथ के ऊपर स्वॉच ले रहा हूँ, मेरे हैंड की स्किन एंड मेरे क्लाइंट की स्किन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए मैं अपने हैंड के ऊपर आपको ये चीज़ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने हैंड के ऊपर स्वॉच लिया है तीनों कंसीलर्स का। आप देख सकते हो जो फर्स्ट कंसीलर है, वो इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली कंपेटिबल है, जिसको हम स्किन को ब्राइटनेस देने के लिए यूज़ करते हैं। एंड जो सेकंड कंसीलर है, वो है ब्राइट कंसीलर। अगर आपने अपने क्लाइंट के फेस के हाईलाइटिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, तो हम वो कंसीलर यूज़ करेंगे। एंड जो थर्ड कंसीलर है, वो एकदम से उनके स्किन के लिए जा रहा है। इस कंसीलर को हम उनके स्किन के ऊपर करेक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे स्किप कर देंगे ऑरेंज कंसीलर। सो जो एकदम से स्किन टोन के साथ कंसीलर जा रहा है, उसको हम करेक्शन के लिए यूज करेंगे। ब्राइटनेस देने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, तो उसमें से मैं एक ऑप्शन पिक करूंगा स्किन को ब्राइटनेस देने के लिए। सो अगर आपने डायरेक्ट किसी क्लाइंट की स्किन के अकॉर्डिंगली ही कंसीलर यूज करना है, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो आपकी क्लाइंट की टोन्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन जो है वो एकदम से वार्म अंडरटोन्स के साथ है, एंड आप उनके ऊपर पिंक अंडरटोन के कंसीलर यूज करोगे, तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर आपके क्लाइंट की टोन स्किन की न्यूट्रल है, आप वहाँ पे वार्म कलर यूज करोगे, तो आपके क्लाइंट का मेकअप ब्राउन लगेगा। सो कंसीलर्स का जो है वो मेजर पार्ट रहता है मेकअप के अंदर, एज वेल एज फाउंडेशन। सो जब भी आप कंसीलर एप्लीकेशन करते हो एंड आप अपने कंसीलर्स बाय करते हो, हमेशा देख के बाय करो कि आपके पास वार्म अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन एंड फेयर टोन के साथ कंसीलर्स होने चाहिए। सो मैंने यहाँ पे आई के ऊपर जो कंसीलर अप्लाई किया है, वो मैंने किया है जो है फेयर कंसीलर, क्योंकि आई के ऊपर हमें ब्राइटनेस देनी है। और अच्छे से एप्लीकेशन के बाद कंसीलर को मैंने स्किन के ऊपर सेटल कर दिया, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दिया। आप मुझे यहाँ पे ये भी बताओ, अगर आप कंसीलर के ऊपर स्पेसिफिक कोई ट्यूटोरियल चाहते हो, तो मुझे अगर आप कमेंट्स में पूछोगे, तो मैं आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कंसीलर्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, तो मैं आपके लिए कंसीलर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।
सो कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे मैंने जो पैलेट यूज़ की है वो मैंने मॉर्फे की वॉल्यूम 1 यूज़ किया है। मैं यहाँ पे आज जो इनको मेकअप लुक क्रिएट करने वाला हूँ वो मेकअप लुक मैं बहुत ही न्यूट्रल सा रखूँगा। आइज़ को एकदम से न्यूट्रल रखेंगे बट उनको हाइलाइट करेंगे ग्रीन कलर के साथ, सो दैट कि एकदम से जो लाइनर की लाइन है एंड जो काजल है वो ही सिर्फ डिफाइन हो। क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिफाइन करना है तो उसके साथ आपको बाकी की एप्लीकेशंस फेस की या आइज़ की न्यूट्रल रखनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पीच टोन का आई मेकअप पिक किया है, पीच टोन के कलर्स मैंने पिक किए हैं इनके आईज को हाईलाइट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनके जो ब्राउज हैं वो थोड़े से ब्रॉड हैं एंड इनकी आईज हैं क्लोज सेट। क्लोज सेट आईज हैं तो मुझे क्या करना है कि मुझे आईज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, जिसके लिए मैं लाइनर भी थोड़ा एक्सटेंडेड यूज करूंगा। मैं लैशेस भी वो लगाऊंगा जो विंग लैशेस होते हैं, सो दैट कि इनकी जो आईज है इनके ब्राउज को कॉम्प्लीमेंट करें। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जो मेरा क्लाइंट है उनका जो फेस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। वैसे इनका फेस नॉर्मल है बट अगर मैं टेक्निकल बात करूं जैसे एज पर द आईज, आईज क्योंकि क्लोज सेट हैं एंड उसके कारण क्या है इनकी जो बाकी की जो ब्राउ बोन है वो भी बाहर की तरफ है एंड इनका जो टेम्पल एरिया है एंड इनकी जो चीक बोन है वो आईज के अकॉर्डिंगली थोड़ा बाहर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे इनके मेकअप को, इनके मेकअप में ज़्यादा हाइलाइटर भी यूज़ नहीं करेंगे चीक्स के ऊपर कि इनकी चीक्स और प्लम्पी ना लगे। मैट मेकअप करेंगे चीक्स के ऊपर, इनके लिप्स को थोड़ा सा एनहेंस करेंगे एंड मेन फोकस करेंगे आईज के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टेक्निकल पॉइंट। तो टेक्निकल पॉइंट्स के बाद अब मैंने क्या किया, इनके आई के ऊपर एक लाइनर के साथ लाइन मेंटेन की है जिसके साथ एक डेप्थ क्रिएट करूंगा। मोस्टली क्या आता आप क्या करते हो अपने क्लाइंट की आईज के ऊपर ग्रीन या ब्लू कलर डायरेक्ट यूज कर लेते हो, बाद में आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट का मेकअप है वो थोड़ा सा डल लग रहा है, डल लग रहा है, आईज में डेफिनेशन नहीं आती है। तो अगर आपको आईज को डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है, तो ऑब्वियसली है जो आपको बेस है वो थोड़ा सा डार्क डार्क ब्राउन में या फिर ब्लैक कलर के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट कि आप अगर उनकी आईज के ऊपर ग्रीन या कोई फ्लोरोसेंट कलर यूज कर रहे हो वो थोड़ा सा ब्राइट दिखे, डल ना दिखे। तो सेम वे लाइनर एप्लीकेशन करने के बाद लाइनर को मैंने बिल्कुल ही ब्रॉडनेस नहीं दी है, बिल्कुल ही सॉफ्टनेस दी है। सो आप देख रहे हैं ना अभी लाइनर के साथ उनकी जो एक आई है जिसपे मैंने लाइनर एप्लीकेशन किया है वो आई डिफाइंड लग रही है। एंड उसके साथ क्या है कि आई के अंदर एक जो आपका वाइट पोर्शन हमारी आई का होता है वो भी विजिबल होना शुरू हो गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक का ग्रीन कलर है, ये ऐसी छोटी पैकिंग में आता है। कलर बहुत ही अच्छा है, पिगमेंट बहुत स्मूथ है, बहुत कम फॉल आउट होता है। अब जैसे मैं इसको एप्लीकेशन करूंगा, सॉफ्ट एप्लीकेशन करूंगा, तो मैं इसको ब्लैक कलर जो ब्लैक जेल लाइनर अप्लाई किया है उसके ऊपर फिक्स करूंगा। इसके साथ जो मेरा ग्रीन कलर है वो ज़्यादा इंटेंस भी लगेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होएगा एंड साथ के साथ डिफाइंड लुक देगा। और इसके ऊपर हमें लैश फिक्स करना इजी हो जाएगा। जब भी हम कोई आई मेकअप में लाइनर या फिर काजल की लुक जो डिफाइनर यूज करते हैं, जैसे कोई भी कलर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, स्पेसिफिकली आईज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका जो पिगमेंट है वो पिगमेंट बहुत ही फाइन होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें जो पिगमेंट है उसका फॉल आउट कम होना चाहिए। तभी हम एक अच्छी इंटेंस आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज पिगमेंट थिक होएगा, फॉल आउट ज़्यादा होएगा, तो उसके स्मर्ज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप आईज के लिए कोई भी प्रोडक्ट पिक करते हो बेसिकली एज अ डिफाइनर, तो आपने वही पिक करना है जिसका पिगमेंट सुपर सॉफ्ट हो, क्रीमी टेक्सचर हो इन पाउडर फॉर्म। और अदरवाइज अगर आपको पाउडर्स के साथ प्रॉब्लम है, फॉल आउट कर जाते हैं, कंट्रोल नहीं होते, तो आप कोई भी कलर्ड जेल पेंसिल्स यूज कर सकते हो आईज के ऊपर कलर लाइनर या काजल एप्लीकेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। सो ये था हमारा काजल एंड लाइनर का पार्ट। अभी मैं नॉर्मल आई मेकअप कर रहा हूँ, मैंने हाइलाइटर यूज किया, ब्राउ बोन हाइलाइटर यूज किया एंड ब्राउ बोन हाइलाइटर यूज करने के बाद जो मेरी आई लुक है वो हो जाएगी डन। एंड देन आई लुक डन करने के बाद हम करेंगे फेस का मेकअप आगे कंटिन्यू। तो यहाँ तक जो था वो था मेरा वॉइस ओवर नहीं आया था तो मैं ये अलग से कर रहा हूँ। बट इसके आगे जो हमारा ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है उस ट्यूटोरियल में मैं बिल्कुल लाइव चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। सो आगे का ट्यूटोरियल भी इंजॉय करो और आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं लास्ट में भी पूछूंगा, तो आपने मुझे ये चीज़ बतानी है।
सो ऑलमोस्ट हमने आई लुक जो है वो कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉरएवर 52 का ट्विंकल स्टार्स। सो ये शिमर बहुत ही खूबसूरत है, और मैं इसको ऐसे हल्का सा पिक करूँगा ब्रश के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, एंड सेट कर देंगे हम। आप आइज क्लोज करना। अब इसके साथ क्या है, देखो एक हल्का सा आइज में स्पार्कली इफेक्ट आया है, दैट्स इट। बट जो हमारा मेकअप है वो बिल्कुल न्यूट्रल ही है। और ये स्पार्कल्स इतने अच्छे हैं, आपको इसको मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा किसी जेल या किसी भी चीज के साथ। इन ब्राउज को हाईलाइट करेंगे, ब्राउ बोन दिखाएंगे। सो ब्राउज को फिल करेंगे। अगेन ब्राउज भी हम मिनिमल ही रख रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क कलर के ब्राउज करोगे तो वो भी आपकी आईज को डोमिनेट करेंगे, एंड एनहेंस बिल्कुल भी नहीं लगेंगी आपकी आईज। सी ऊपर दिख रहा है। एंड अंडर आईज को करेंगे क्लीन। सो अभी हम वाटर लाइन के ऊपर बिल्कुल मिनिमल सा काजल डालेंगे। देखो ज़्यादा काजल नहीं डाल रहा मैं इनको, क्योंकि मैं ग्रीन के साथ ही इसको स्मर्ज करने वाला हूँ। तो काजल के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रैने की ये हार्ड ब्लैक पेंसिल। सो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे काजल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रैने की हार्ड ब्लैक काजल पेंसिल। तो सबसे पहले मैं इसका एक स्वॉच लगा के देखूंगा अपने हाथ के ऊपर, एंड दिस इज़ रियली वेरी सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भी है। और इसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे कि ये काजल स्मर्ज होता है या नहीं होता है। उसके लिए आपको बेसिकली 2 मिनट्स वेट करनी होती है, देन हम उसके बाद इसका जो स्मर्ज टेस्ट करेंगे। मीन वाइल मैं क्या करूँगा, काजल में फिल कर दूंगा वाटर लाइन के ऊपर। ये काजल देखो जितना सॉफ्ट है, आपके क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनकी आईज में कोल डाला है। तो ये एकदम से सॉफ्ट एंड इंटेंस इफेक्ट देगा। आईज ओपन करके देखना। एंड साथ के साथ हम देखेंगे कि ये स्मर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये बिल्कुल भी स्मर्ज नहीं हुआ है, इट मीन्स ये है कि ये काजल जो है वो आपका स्मर्ज प्रूफ है। बस आपने काजल ये नहीं कि इमीडिएटली लगाए देन आप उसको टेस्ट करना शुरू कर दोगे। अब जब तक मैं बाकी का इनका मेकअप डन कर लूँगा, मीनवाइल इनका जो काजल है एकदम से फिक्स हो जाएगा। बट अगर आपकी क्लाइंट की आईज वाटरी होती हैं, तो वाटरी आईज के अंदर अगर आप काजल डालते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आइस का उनका वाटर थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए तब तक काजल बिल्कुल भी मत डालना, अदरवाइज वो काजल जो है वो ब्लीड करता रहेगा। नाउ इज द कंसीलर पार्ट। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंसीलर के लिए मैं इनके लिए यूज कर रहा हूँ मीडियम बेज शेड। सबसे पहले मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर यूज करूंगा मीडियम शेड, क्योंकि देखो जो मीडियम शेड है वो क्या करेगा कि इनकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड हमारे जो फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करेगा। और इसके साथ जब हमने कंसीलिंग करनी है, अब हम जैसे करेक्शन कहते हैं, जो इनके फेस के अंदर करेक्शन रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम यूज करेंगे इसके साथ हल्का सा टैन शेड। तो जिस जगह पे मैं ये एप्लीकेशंस कर रहा हूँ उसके साथ आप फीचर्स को इन्हेंस करते हो। मोस्टली हम लोग इसी के साथ फीचर्स को इन्हेंस करते हैं। एंड बिल्कुल मिनिमल सा
इनर कॉर्नर्स पे, क्योंकि जहाँ पे हल्की हल्की सी डार्कनेस है वहाँ पे मैंने मीडियम टैन शेड यूज किया है। क्योंकि मीडियम टैन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इस एरिया का जो कलर है वो थोड़ा सा इनकी बाकी की फेस स्किन से डार्क है, जैसे हम कहते हैं कि हल्की हल्की डिस्कलरेशन होती है। तो उस एरिया पे सेम टोन का कलर यूज किया, बाकी जो हमने कंसीलर यूज किया है वो इनके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो हमने इसको ऐसे डैपिंग डैपिंग मोशन में ही ब्लेंड करना है। तो धीरे धीरे दोनों कलर्स अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। एंड अराउंड द माउथ। अगर आप इस वे में मेकअप करोगे तो जो आपका मेकअप है वो ज़्यादा लेरी भी नहीं होएगा, एंड सेकेंडली आप कम से कम मेकअप एप्लीकेशन के साथ अच्छी सी लुक दे सकते हो। क्योंकि आजकल वैसे भी देखो मिनिमल मेकअप जो है वो ट्रेंडिंग में, कोई भी क्लाइंट हैवी मेकअप कैरी करना ही नहीं चाहता। तो अगर हम ऐसे मिनिमल मेकअप करते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ओके, सी इनकी स्किन पे आपको कोई भी हैवी मेकअप विजिबल ही नहीं है। तो देखो, ऊपर ऊपर, क्लोज टू द आईज। नाउ इज द फाउंडेशन पार्ट। तो फाउंडेशन के लिए मैं इनके लिए यूज कर रहा हूँ टॉम फोर्ड की ये फाउंडेशन है, वाटर प्रूफ फाउंडेशन है। और ये वाटर प्रूफ फार्मूला जो है ये बिल्डेबल फार्मूला है, ये लाइट वेट फाउंडेशन है। इजीली आप फेस के ऊपर कवरेज दे सकते हो बट मेकअप बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे दो कलर मिक्स करूंगा, अगेन वही, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर। ब्रश थोड़ा, सो हल्का सा पहले मैंने यहाँ पे स्वॉच लिया कलर का, एंड कलर एग्जैक्टली इनकी स्किन टोन के साथ मैच कर रहा है। सो मुझे डार्क कलर मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जो हमने लाइट शेड यूज़ किया है वो इनकी स्किन पे बिल्कुल अच्छे से जा रहा है, एंड द शेड इज 6.0 न्यूट्रल है। और ये फाउंडेशन आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, ऐसे धीरे धीरे। बिल्कुल भी लेयरी उसमें नहीं जा रहा है एप्लीकेशन में मैं। अब देखो कितना कम फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है फुल मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, मतलब जितना अभी तक अप्लाई किया है तो उसके साथ। एंड साथ के साथ देखो नेक, क्योंकि मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं इस चीज़ के लिए कि सर आप नेक का मेकअप नहीं बताते। नेक पे भी आपने वही एप्लीकेशन सिमिलर करनी है जो हम फेस के ऊपर कर रहे हैं। नेक पे भी सेम फाउंडेशन ही अप्लाई करना है, अभी जैसे मैंने हाफ नेक में करके आपको बता रहा हूँ तो पूरा आपने करना है। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इस एरिया पे फाउंडेशन थोड़ा सा कम यूज करो और ब्लेंड अच्छे से करना है। यहाँ पे आप मॉइस्चराइजर में फाउंडेशन मिक्स करके भी कर सकते हो। अगर हमारे नेक के ऊपर हम मेकअप प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे तो उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या आएगी, फेस एंड नेक दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो यहाँ पे जो मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज कर रहा हूँ ये लंदन प्राइम का ब्रश है, GSLP 202। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ नेक से। सबसे पहले देखो जो नेक एरिया वहां पे आपने एकदम सर्कुलर मोशन में ही मेकअप ब्लेंड करना है, क्योंकि काफी वाइड एरिया होता है, आप इजीली मेकअप वहां पे सेट करना पड़ता है आपको। और कभी भी अगर तो देखो किसी क्लाइंट ने ऐसे ऑफ शोल्डर डाला तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉपरली कंसील करो, अच्छे से बॉडी को आपने कंसील करना है।
सो दैट वो इवन दिखे। अदरवाइज किसी ने शॉर्ट नेक डाला है या राउंड नेक है, उसमें हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज्वेलरी के अकॉर्डिंगली हमें देखना होता है कि उनकी ज्वेलरी है और ज्वेलरी कैसे कंसील कर रही है बॉडी को। एंड देन फेस। सो आज अभी मैं इन पे जब मेकअप कर रहा हूँ तो इनके फेस पे उतना फाउंडेशन नहीं लग रहा जितना फाउंडेशन हमें नेक पे अप्लाई किया है। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो हमने मैटिफाइंग प्राइमर यूज किया, देखो उसकी एडवांटेज ये मिलती है, अब ना इनकी स्किन के ऊपर मेकअप फाउंडेशन एकदम से सेटल, मतलब बैठ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि फिक्स हो गया है। तो फिनिशिंग अच्छी देता है, और मेकअप की लेयरी, वो जो लेयरी इफेक्ट होता है वो भी नहीं आता है। इनर कॉर्नर से ब्लेंड करना है। लाइक दिस। एंड ब्लशर हम यूज कर रहे हैं इनके लिए रेयर ब्यूटी का, ये कलर बहुत सुंदर है, एंड कलर काफी इंटेंस भी है। तो अगर आप ऐसे कलर यूज करते हो तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि डायरेक्टली नहीं यूज करना है कभी भी। आप उसका हल्का सा स्वॉच, पहले ऐसे इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। हम इसको पहले हैंड के ऊपर लेंगे, बिल्कुल मिनिमल सा। और ये जो कलर डाला मैंने, ये भी थोड़ा सा ज्यादा कलर है, ठीक है। और इसको पहले ब्रश के ऊपर अच्छे से सेट करो, ब्रश के टिप के ऊपर ऐसे अच्छे से। जब ये सेट हो जाएगा तो वेरी सॉफ्टली टच करना है, यहाँ पे देखो ऐसे एकदम से नहीं टच करना। अगर एकदम से टच करोगे तो क्या होगा, वहां पे एकदम से स्किन के ऊपर पैच आ जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली। मैंने आपको बोला ना कि देखो कलर बहुत इंटेंस है, और मैंने यूज किया तो बिल्कुल मिनिमल सा ही यूज होएगा ये। अभी भी ये कलर दोनों साइड पे लग सकता है, बट अभी मैं हाफ साइड कर रहा हूँ, तो दिस इज सफिशिएंट। और स्प्रेड करना है, और यहाँ इस टेम्पल एरिया पे मुझे लिफ्ट देने के लिए मैं हेयर लाइन के साथ ब्लश मैंने यूज किया, एकदम से ऐसे इंटेंस। एंड ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर देंगे। अब जितना भी एक्सेस ब्लश हमने यहाँ पे अप्लाई किया, उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ स्किन के अंदर एकदम से सेट कर देंगे, और फाउंडेशन में वो मिक्स हो जाएगा। देखो, सामने, ऊपर। एक चीज आपको और बता दूं, जब भी हम ब्लशर एप्लीकेशन करते हैं तो ये चीज ऐसे ही ब्रॉड आनी चाहिए। कभी कभी मैंने कुछ लोगों के देखा, वो बड़ी स्लीक सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ब्लशर लग गया। दैट इज रॉन्ग, वैसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें ये देखना है कि जो आपका फेस का प्रोपोर्शन है उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर छोटा सा यहाँ पे टिक के मार्क जैसा आप ब्लशर अप्लाई करोगे, तो वो आपका जो फेस का ये पोर्शन है, इसको वो काफी बल्जी एंड हैवी दिखाएगा। और लूज पाउडर के साथ अंडर आई एरिया को लॉक कर देंगे। अब इनके वैसे देखो, जब हमने प्राइमर यूज किया है तो इनके इतनी ज्यादा क्रेजिंग हुई ही नहीं है। सो एंड फुल फेस पाउडर। और नेक पे भी, क्योंकि नेक पे भी हमने सेम मेकअप एप्लीकेशन करी है, तो नेक भी अच्छे से हम कंसील करेंगे, सॉरी लॉक करेंगे मेकअप पाउडर के साथ। अब हम करेंगे अंडर आईज। अंडर आई को पहले कंप्लीट कर देंगे। अंडर आई पे मैंने शोपैरल का यूज करूंगा, ग्रीन कलर का कलर है, ग्रीन कलर है शोपैरल का होलोग्राफिक, तो वो हम आईज के ऊपर यूज करेंगे। बट बेस कलर मुझे पहले ग्रीन जो मैंने मैक का यूज किया था वही करूंगा। सो
आउटर कॉर्नर से, क्योंकि ये जो पिगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ही फाइन पिगमेंट है, एकदम थिक नहीं है। और आप देखना ये कितने अच्छे से फिक्स हो जाएगा आइज के ऊपर। ठीक है, बट ये फॉल कर रहा है तो मुझे नीचे पहले लूज पाउडर चाहिए थोड़ा सा। आइस के नीचे मैं थोड़ा एक्सेस लूज पाउडर यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ऊपर देखना, सो दैट कि जो ग्रीन है वो क्रीज लाइंस के अंदर ना आ जाए, फाइन लाइंस के अंदर ना आ जाए। दिस वे। अब हम क्या करेंगे, दिल खोल के ग्रीन कलर यूज करेंगे, क्योंकि अंडर आई अगर आप ऐसे किसी आई शेडो के साथ काम करते हो और वो फॉल करता है तो वो क्या होगा, स्किन में ही मर्ज हो जाएगा। सो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लूज पाउडर फिक्स करना है अंडर द आईज। आईज क्लोज करना, क्लोज करना। और हल्का सा स्पार्कली इफेक्ट देने के लिए, देखो जब हम किसी की आइज पे बहुत ही मिनिमल सा काम कर रहे हैं तो आइज को हल्का सा स्पार्कली इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे शोपैरल के होलोग्राफिक कलर यूज कर रहा हूँ। तो उसमें से मैं ये वाला जो ग्रीन कलर है ये पिक करूंगा। और कलर एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मिडल से, क्योंकि अगर हम मिडल से कलर स्टार्ट करेंगे तो हम कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ इस एज पे आके मैं स्पार्कल्स जो है वो ज़्यादा, सॉरी, होलोग्राफिक कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। एंड आगे से हम करेंगे फ्रंट से ये वाला कलर, द लाइट लेमन शेड। एंड देन अंडर आई को सॉफ्टनेस देने के लिए सो यहाँ पे जैसे सॉफ्टनेस देने के लिए मैं एक फ्लफी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, सिंथेटिक ब्रश है। तो सॉफ्टनेस के साथ क्या है कि जो हार्श लाइंस हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि देखो जब भी हम किसी आई टाइप के ऊपर काम करते हैं जिसको हमने इनहेंस करना है तो वहाँ पे जो मेकअप है वो थोड़ा सा स्मर्च मेकअप होना चाहिए, लाइक दिस। अब जो वो डिफाइंड लाइन थी वो खत्म हो गई। और इसके बाद हम अंडर आई से प्रोडक्ट को उठा देंगे। और इनके लिए अब हम जो लैशेज यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा दूं। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विंक लैशेज। विंक लैशेज का प्रो लैश लिट कलेक्शन है, जिसमें मैंने इनके लिए जो पिक किया है वो ये वाला मैंने आर्टिकल पिक किया, क्योंकि मुझे इनकी जो आईज है उनको यहाँ से आउटर से थोड़ा सा लिफ्ट देना है, एनहेंस करना है, सो दैट कि जो इनकी आईज हैं वो, जो इनकी लैशेज हैं वो इनकी आईज का ये जो पोर्शन है जिसको हम हुडीनेस कहते हैं उसको वो थोड़ा सा कंपनसेट करे, मीन्स उस पे वहाँ पे वो थोड़ा सा कवरेज देगा। सो आप मीनवाइल मैं मस्कारा करूँगा, मुझे लैशेज रेडी कर दीजिए। आइज क्लोज। लुक, हल्का सा ऊपर देखना। अब जो लोअर लैश है ना उस पे मैं टिप के ऊपर अवॉइड करूँगा ज़्यादा मस्कारा, क्योंकि जब हेयर के टिप के ऊपर ज़्यादा मस्कारा करेंगे और बाई चांस इनकी स्किन पे ऑयल आता है, स्वेटी होती है स्किन, तो उसके साथ क्या है कि मस्कारा वहाँ पे इम्प्रेशन दे सकता है। सो यूज लेस मस्कारा if skin is oily। एंड देन लैश मेरे पास रेडी होके आ गया है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको इस लैश की क्वालिटी भी बता दूं, क्वालिटी वाइज ये लैश काफ़ी अच्छा है, रियल ह्यूमन हेयर से बनी हुई लैश है। ऑब्वियस सी बात है वेट वाइज भी लाइट है और ये लगाने में भी मुझे लगता है काफ़ी ईजी होगी। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छे से मूव कर रही है। सो हल्का सा मैंने ड्राई किया लैश को। अब थोड़ा नीचे देखना एंड लिफ्ट करके आइस को
आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि एकदम हेयर लाइन के पास फिक्स करनी है लैश। और वैसे भी ये लैश इतनी अच्छी है, ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने लैश यूज की है। ऊपर देखना। एंड सी द इफेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन हेयर की लैश एक से नीचे करना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने फिक्स करी है। बस एक बारी ये अच्छे से आपने इंश्योर करना है कि लैश जो है हेयर लाइन के पास बैठे। मैं तभी इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बिल्कुल भी ऊपर जाएगी, ऊपर देखना, तो फिर ये क्या है, अलग लगेगी। तो जो यहाँ पे हमें लुक मिल रही है वो बिल्कुल भी फेक लैशेस वाली लुक बिल्कुल भी नहीं मिल रही। एकदम से ये लग रहा है कि इनके रियल लैश ही है। अब सामने देखना। यस। बस अब आगे से आई को एक हल्की सी मैंने शेप देनी है, तो वो शेप देने के लिए हम यूज करेंगे जेल लाइनर। एंड एक है मेरा फेवरेट ब्रश जो मुझे नहीं मिल रहा है, मिल गया है। तो उसके टिप के ऊपर मैंने बिल्कुल मिनिमल सा ऐसे काजल लाइनर लिया, सॉरी मैं काजल बोल देता हूँ, ऐसे। इसे देखना मेरी तरफ। ये काम थोड़ा सा ट्रिकी है। सी, मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ टिप के ऊपर काजल लिया है। यहाँ पे जो हल्की सी स्कैंटीनेस थी इस एरिया के ऊपर, उसको फिल किया है इस ब्रश के साथ। दैट्स इट। और अब हमने क्या करना है, एक बारी काजल रिपीट कर रहा हूँ मैं इनके आईज में, क्योंकि वहां पे ग्रीन कलर का इफेक्ट आ रहा है। ऊपर देखना। जब हम लूज सॉरी शिमर यूज करते हैं तो हल्का सा वो कंसील कर देते हैं कलर्स को, लाइक दिस। ओके। एंड सी, अब इनकी आईज एकदम से प्रोमिनेंट हो रही है। फेस को करेंगे कंटूर। एंड चीक्स के ऊपर हम, चीक्स के ऊपर ना ये जो पिंक इफेक्ट है इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि देखो, और हाइलाइटर मैं बिल्कुल भी नहीं यूज करने वाला। अगर किसी क्लाइंट की चीक्स थोड़ी सी प्लम्पी हैं एंड आईज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा फ्लफी दिखती हैं, और आईज आपकी मतलब दिखती हैं थोड़ी सी अंदर की तरफ, इनवर्ड्स आईज एंड डीप सेट आईज अगर दिखती हैं, तो हमें फेस को एकदम से सॉफ्ट लुक देनी है। तो अभी मैंने इस एरिया के ऊपर डेप्थ दी है, लाइक दिस, एंड अंडर द चिन। और साइड लॉक से ये जो हेयर लाइन है, इस तरफ देखना, फेस इस तरफ करना, यहाँ पे हल्का सा ब्रॉन्जर यूज करो। देखो, जो हर लुक होती है ना उसमें टेक्निक हेयर के साथ भी चेंज होती है। मेरी तरफ देखना, हम क्लाइंट का हेयर कैसे कर रहे हैं वो भी चीज़ मैटर करती है। तो इनके हेयर के अकॉर्डिंगली मैंने आज इनका जो फेस मेकअप है वो भी वैसे ही प्लान किया है। सामने, सामने, इन बैक। एंड हल्का सा हाइलाइटर सिर्फ मैं नोज के ऊपर यूज करूंगा। एंड मिड ऑफ द फोरहेड। जैसे मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि हाइलाइटिंग पॉइंट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो इनका जो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसे आई की शेप में करेंगे, सो दैट कि जो फेस है वो सामने से इनहेंस हो, एंड बाकी की जो साइड है फेस की वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड लगे। और चिन पोर्शन। एंड फाइनली है इनका लिप शेड। ठीक है। सो भी फाइनली इनका हमारा जो लिप शेड है वो पेंडिंग है, और वो मैं करने वाला हूँ अभी अपने लाइव सेशन में। तो ये जो लुक मैंने आपको ये करके दिखाई है, तो ये जो मेरा लाइव सेशन है उसमें भी ये लुक पूरी की पूरी मैं सिखाने वाला हूँ।
एंड अभी आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने जो मेरे चैनल्स है वहाँ पे एक्टिव रहना है, क्योंकि किसी भी चैनल पे मैं कभी भी कुछ भी डाल देता हूँ, कभी भी कुछ भी, इन द सेंस ये है कि कभी किसी चैनल पे लाइव आ रहा हूँ, कभी किसी चैनल पे लाइव आ रहा हूँ, तो ऐसे ही रहना है। तीनों चैनल्स के ऊपर आप अगर लाइव रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कौन सी लुक कहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सो आज का ये जो ट्यूटोरियल है मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इनका लिप शेड बाकी है, वो मैं आपको फाइनल करके बताऊंगा कि मैंने कौन सा लगाया है लिप शेड, क्योंकि हम इनकी फाइनल लुक तो ऑब्वियसली बात है अभी वीडियो के लास्ट में ज्वाइन कर ही देंगे। एंड साथ के साथ आज इनका जो मैंने हेयर किया इसका अलग से ट्यूटोरियल है, इनके जो लुक है इसका लाइव सेशन कर रहे हैं। साथ में मैं इनका जो ये हमारा होता है कि ऑफ शोल्डर ड्रेस के साथ जब हम मेकअप करते हैं, बॉडी मेकअप करते हैं, वो कैसे करते हैं, और इसमें जो हाइलाइटर मैंने यूज़ करना है वो। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये सारी वीडियोस मैं अलग अलग लेके आ रहा हूँ। सब वीडियोस देखना, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब वीडियोस अलग अलग पोर्शन में आएंगी। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।